इस वर्ल्ड कप में टेंशन जो है वो खत्म नहीं हुई है, टेंशन बढ़ गई है। और टेंशन सरहद के उस पार और इस पार दोनों है। इससे पहले इंडिया की बात थी, इंडिया संडे को अगर वेस्ट इंडीज को हराएगा तो सेमीफाइनल जाएगा। और आज एक टेंशन पाकिस्तान के खेमे में भी है, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम यह रिलीफ होगा, हाँ एक दिन और जिंदा हो गए। क्योंकि आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान चाहता था न्यूजीलैंड हार जाए। अगर न्यूजीलैंड आज हार गया तो पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा के 3 पॉइंट पे पहुंचेगा और न्यूजीलैंड के भी 3 ही पॉइंट रह जाएंगे। अच्छा, नतीजा पाकिस्तान के फेवर में गया क्योंकि इंग्लैंड तीनों मैच जीत गया। इंग्लैंड तो टॉप कर गया है पूल, लेकिन न्यूजीलैंड फंस गया। और न्यूजीलैंड ऐसा मैच हारा है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, दे हैड नो बिजनेस टू लूज। और न्यूजीलैंड ने विनिंग पोजीशन से 2 बार इस मैच को हारा। 13 ओवर में 116 रन थे और एंड में वो सिर्फ 159 बनाने में कामयाब हुए। 159 मुझे लगा इस विकेट पे अच्छा है। और न्यूजीलैंड ने ऊपर से आउट भी कर दिए 2 रन पे 2, फिर थोड़े से रन आ रहे हैं, फिर आउट हो रहा है, रन आ रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और हालात ये हो गए कि 3 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए और 43 रन है, 6 आउट भी हो गए। ये तो न्यूजीलैंड की जेब में था मैच। और मैं उसको सोशल मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान से बहुत से लोग जो थे वो ऑब्वियसली अपनी टीम की तनकीद कर रहे थे, इनको वापस बुलाओ, जहाज में बुलाओ, किश्ती में बुलाओ, टेंपो में बुलाओ, ट्रैवलर में बुलाओ, क्योंकि 43 रन इन 3 ओवर्स यार कहां होंगे। पर वहां पर मिचेल सैंटनर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आप ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स से 18वां ओवर नहीं करा सकते, तब जबकि 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने छक्के ही मारने हैं। उस ओवर में 22 रन आ गए जी। और जब एक ओवर में 22 रन आ गए और उसके बाद मिचेल सैंटनर ने अगला ओवर किया, उसमें भी रन आ गए, मैच खत्म हो गया। लास्ट ओवर वो कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी और इंग्लैंड इस मैच को जीत गया। अब इंग्लैंड के मैच जीतने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, अब न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे रुक गया है। न्यूजीलैंड का हालांकि मैं नेट रन रेट आपको दिखा देता हूं, नेट रन रेट में ज्यादा फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा क्लोज मैच आ रहे। पाकिस्तान चाहता था वो बड़े मार्जिन से हारे, बट पाकिस्तान इस बात से भी खुश है कि न्यूजीलैंड हार गया। सो ये है जी 1.390 न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान का 0.1 है। कल वो श्रीलंका को खेलेंगे, अगर पाकिस्तान लंका को हराएगा तो 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 3 पॉइंट का मतलब होगा उनका और न्यूजीलैंड का जो है पॉइंट बराबर हो गए, लेकिन इनका जो नेट रन रेट है पाकिस्तान का बहुत पीछे है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ तक बात है विक्रांत गुप्ता साहब की कि कुदरत का निज़ाम हरकत में आ जाता है, अक्सर होता है पाकिस्तान के साथ, बड़ी बेहतरी हो जाती है। अब यहाँ हमारे पास एक मैच नहीं है, 2 मैच हैं। वो इस तरह के, एक तो हमारा श्रीलंका से बहुत ज़्यादा रन से जीतना ज़रूरी है और उसके बाद हमारा NRR का कंपटीशन होगा न्यूजीलैंड के साथ। अगर न्यूजीलैंड से ज़्यादा NRR बेस्ट हुआ, यानी नेट रन अच्छा हुआ, तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। अदरवाइज उसके भी 3 पॉइंट हैं, हमारे भी 3 पॉइंट हैं, तो जाहिर है फिर रन रेट पे ही मुकाबला होगा, जो कि जीतना बहुत ज़रूरी है। एक तो श्रीलंका से हमारा मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और दूसरा न्यूजीलैंड के रन रेट से अच्छा रन रेट हमें चाहिए, अदरवाइज हम सेमीफाइनल से बाहर हैं। अब ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि बार बार पाकिस्तान को चांस मिल रहे हैं, कुदरत का निज़ाम हरकत में आ रहा है। रमज़ान शरीफ है, लोगों की दुआएं बार बार रंग लेके आ रही हैं, लेकिन हमारी टीम के अंदर जो अंदरूनी जंग लगी हुई है, आपस में इनकी बनती नहीं है, उस वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई नहीं रही हमारी टीम। कुदरत तो बार बार मौका दे रही है, अगर हमारे जनाब चल जाएं सारे खिलाड़ी तो काम बन जाए। वो है -0.461, यानी कि अब उनके लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम लाइफलाइन शुरू हो गई। वो केबीसी में होता है ना, कंटेस्टेंट को लाइफलाइंस मिलती हैं। सो पाकिस्तान को जो लाइफलाइन मिली है उसका नाम है कुदरत का निजाम। और मैं जानता हूं एक लाइफलाइन इंडिया को भी मिली हुई है, संडे उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। अब कुदरत का निजाम यह बताता है कि पाकिस्तान को इस मुकाबले में, इस मैच में कल श्रीलंका को या तो 64-65 रन से हराना होगा, जो मेरा मानना है कि मुश्किल होता है, या फिर अगर लंका पहले बैटिंग करता है और रफली 150 के करीब रन बनाता है, 150-160, तो पाकिस्तान को उस टारगेट को 13 या 13.1 ओवर्स में कंप्लीट करना होगा। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, पहले मैं जानता हूं कि अभी तो पाकिस्तान जिसने एक मैच नहीं जीता है सुपर 8 में, उसको लंका को पहले तो हराना है,
ये मैच कैंडी में है, लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, जब आप ना मतलब दब दब के खेल रहे होते हैं, सो हार लिखी होती है। कई ऐसे मौके आते हैं, सर पे कफन बांधा और रास्ता निकल आता है। पहले की पाकिस्तान टीम ये बहुत आराम से कर देती थी।